अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा कोरोला SR सिलोन 2009 मॉडल का। और ये गांव में मैं आया हुआ था तो हमारे एक यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, ये उनकी गाड़ी है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि जवार भाई आप SR सिलोन का रिव्यू करें। 2009 मॉडल है, गाड़ी देख के फैसला आपने करना है। बहुत ही कमाल की गाड़ी है, नीट एंड क्लीन गाड़ी है, 10/10 कंडीशन है गाड़ी की। हम इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार माई उर्दू ट्यूब पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान होगा उसे भी जरूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप मजीद मालूमात चाहते हैं गाड़ियों के हवाले से तो मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स को भी जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला SR सिलोन 2009 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड, ये SR सिलोन 2009 मॉडल की मैं रियर साइड पे मौजूद हूँ और सबसे पहले जो आप लोग इस गाड़ी की रियर साइड से लुक देख सकते हो, काफ़ी नीट एंड क्लीन है ये गाड़ी। और रियर साइड से भी इस 2OD SR सिलोन की हमें काफ़ी अच्छी लुक मिल रही है। सो फ्रेंड, अब जो हम गाड़ी के करीब जाते हैं और मैं आपको इस गाड़ी की जो इसकी रियर लाइट्स हैं ये दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, ये इस गाड़ी की आप लोग देख सकते हो, इसकी रियर लाइट्स जो कि जेन्युइन है और हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रही है। अगर ये 2011 मॉडल होती तो इसमें भी जिस तरह GLI XLI की न्यू लाइट्स होती तो इसमें भी आपको मिलती न्यू लाइट्स। इस गाड़ी का जो कलर है ये है सिल्वर कलर। जहां तक गाड़ी के बम्पर्स का तल्लक है फ्रेंड, तो इसके जो बम्पर्स हैं इनमें कोई रीपेंट होगा और पूरा रीपेंट नहीं होगा बम्पर्स में भी किसी जगह पर स्क्रैचेस की वजह से इसमें रीपेंट है, नहीं तो इस गाड़ी के बम्पर्स भी जेन्युइन है। तो इसी तरह आप जो इसकी आप लोग देख रहे होंगे राइट साइड में जो इसकी लाइट्स हैं, जो इसकी रियर लाइट्स है ये भी काफी नीट एंड क्लीन है। सीडान गाड़ी है तो इसके ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हो कि इस गाड़ी का ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा भी हमें काफी मिल रहा है नीट एंड क्लीन, कोई स्क्रैच नहीं है गाड़ी के ऊपर और कलर शेनिंग भी अच्छी है। जहां तक गाड़ी की अपना रियर विंडशील्ड का तल्लक है तो आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी की रियर विंडशील्ड भी हमें काफी नीट एंड क्लीन मिली है और इसके ऊपर आपको हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो टोयोटा का मोनोग्राम। और अब जो हम इसकी राइट साइड में चले जाते हैं। सो फ्रेंड, मैं गाड़ी की राइट साइड में आ गया हूँ तो आप लोग पूरी जो है गाड़ी की राइट साइड से लुक देख सकते हो। ये गाड़ी की राइट साइड है, राइट साइड में भी गाड़ी जो है ये हमें काफी नीट एंड क्लीन मिल रही है। राइट साइड में सबसे पहले जो हम इसका रियर फेंडर देख लेते हैं। सो फ्रेंड, ये इस गाड़ी का राइट साइड में आप लोग देख सकते हो गाड़ी का रियर फेंडर बिल्कुल स्क्रैच लेस है, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं है। मैं फिर भी देखता हूँ, अगर मुझे कोई स्क्रैच नजर आ गया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको फेंडर के ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच नजर आ रहा होगा, बाकी इस गाड़ी का फाइंडर है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ज़ाहिर है 9 साल गाड़ी यूज हो चुकी है। इस गाड़ी के डोर हैंडल का कलर इसके कलर के साथ किया गया मैच। अब जो है हम इस गाड़ी के टायर्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इसमें आपको अलॉय रिम मिल रहे हैं, उस गाड़ी के टायर हैं बिल्कुल न्यू 195/65 R15 का इसमें आपको मिल जाएगा टायर साइज। तो गाड़ी की जो टायर की कंडीशन है बिल्कुल न्यू है। तो अब जो हम राइट साइड में है तो राइट साइड में हम इस गाड़ी का देख लेते हैं बैक साइड वाला डोर। सो फ्रेंड, इस गाड़ी का बैक साइड वाला डोर राइट साइड में आप लोग देख सकते हो। गाड़ी का राइट साइड में जो बैक साइड का डोर है इसके ऊपर आपको एक लाइन सी लकीर सी नजर आ रही होगी जो इस गाड़ी के ऊपर है। बाकी इस गाड़ी का ये डोर हमें 10/10 कंडीशन में मिल रहा है सिवाय इस लकीर के, और इसका कलर भी ठीक है। नीचे से जो है इसमें साइड कट लगाए होते हैं, इन गाड़ियों में लगाए नहीं गए क्योंकि SR है तो इसमें आपको जो है सनरूफ भी मिलेगा और ये नीचे आपको साइड कट नजर आ रहे होंगे। सो फ्रेंड, इनकी पोजीशन भी गाड़ी की ठीक है। अब जो हम गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इस गाड़ी का जो ड्राइवर साइड वाला डोर है इसके डोर हैंडल के ऊपर थोड़ा सा किनारियों से कलर उतरा हुआ है, बाकी इसका जो अपना ड्राइवर साइड वाला डोर है ये भी नीट एंड क्लीन है। कहीं से भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि गाड़ी के ऊपर कोई हल्का सा भी स्क्रैच हो या रीपेंट किया गया हो। सो इस गाड़ी में जितना भी पेंट है ये ओरिजिनल है, इसमें कहीं पर कोई अगर है तो बम्पर्स में रीपेंट होगा, वैसे इस गाड़ी में कोई रीपेंट नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसका साइड मिरर। सो इसका राइट साइड का जो साइड मिरर है ये भी आप देख सकते हो, इसके ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल
मिल जाएगा। और इंडिकेटर के ऊपर जो गिलास है थोड़ा सा धुंधला है। तो अब जो है हम इसका देख लेते हैं राइट साइड में जो इसका फाइंडर है। सो फ्रेंड ये राइट साइड में इसका आप जो है इसका फ्रंट फाइंडर देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। 4 टायर्स गाड़ी में न्यू है और चारों की पोजीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अब जो हम गाड़ी की फ्रंट लुक देख लेते हैं। तो फ्रेंड मैं गाड़ी की जो है फ्रंट पे आ गया और सबसे पहले जो आप गाड़ी की फ्रंट से लुक देख सकते हो, SR सिलोन मॉडल है 2009 और गाड़ी है बिल्कुल ऐसे जैसे एक लश कंडीशन होती है गाड़ी की। गाड़ी में आपको जो है कहीं पर कोई रीपेंट नहीं मिलेगा। आई थिंक इसके रियर एंड फ्रंट बम्पर में अगर कोई रीपेंट है तो वो भी पूरा नहीं है, कुछ % इसमें होगा, वरना बॉडी में गाड़ी में कहीं पर कोई रीपेंट नहीं है। सो फ्रेंड इस गाड़ी में आपको फॉग लाइट्स तो कंपनी फिटेड ही मिल जाती हैं। इसकी जो फ्रंट ग्रिल होती है इसके ऊपर आपको क्रोम नहीं मिलता। हाँ, क्रोमिंग में इसमें मोनोग्राम आपको टोयोटा का मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो आपको सिंध की इसमें रजिस्ट्रेशन मिलेगी। उसके बाद ये इसका आप लोग फ्रंट बम्पर देख सकते हो। अब जो हम गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी की आप लोग देख सकते हो, ये इसकी फ्रंट की हेडलाइट्स है जो कि काफी नीट एंड क्लीन है, अच्छी हालत में, जेन्युइन है, आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में नहीं डाली गई। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इसका बोनेट। तो ये इस गाड़ी का बोनेट है और बोनेट भी गाड़ी का बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक न्यू गाड़ी का बोनेट देखते हो कि बोनेट के ऊपर भी गाड़ी में कोई हल्का सा भी आपको स्क्रैच नजर नहीं आ रहा होगा। बोनेट भी गाड़ी का हमें मिल रहा है काफी नीट एंड क्लीन। अब हम देख लेते हैं गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड। सो फ्रेंड जो गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड है ये भी कहीं से टूटी हुई नहीं है, फ्रंट विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें नीट एंड क्लीन मिल रही है। तो गाड़ी का बोनेट जो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी के लेफ्ट साइड का जो फेंडर है। सो फ्रेंड लेफ्ट साइड वाले फेंडर के ऊपर हल्का सा ना तो कोई रीपेंट है और ना ही इसके ऊपर हमें मिला कोई स्क्रैच लेफ्ट साइड में। इसी तरह हम इसका फ्रंट डोर देख लेते हैं लेफ्ट साइड में। सो फ्रेंड आप देख सकते हो फ्रंट डोर के ऊपर हल्की सी भी कोई आपको लकीर नजर नहीं आ रही होगी, यानी कि फ्रंट। हाँ, गाड़ी के जो साइड मिरर हैं इनके ऊपर जो ग्लासेस हैं ये जेन्युइन है, लेकिन इनको आफ्टर मार्केट चेंज करना पड़ेगा, इनकी हालत काफी बैड हो चुकी है। सो फ्रेंड इस गाड़ी का ये जो लेफ्ट साइड में जो फ्रंट इसका डोर है ये भी काफी नीट एंड क्लीन है। इसी तरह हम लेफ्ट साइड में इसका बैक डोर देख लेते हैं। सो फ्रेंड इसका जो लेफ्ट साइड में जो इसका बैक डोर है, बैक डोर आप देख सकते हो ये भी गाड़ी का हमें काफी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो इन गाड़ियों में हमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है, बस साइड कट होने की वजह से थोड़ी सी जो इन गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो कम हो जाती है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा कि डोर के ये मैं आपको दिखाना भूल गया, चलो मैंने देख लिया। यहाँ पर ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि एक स्क्रैच सा इस गाड़ी के ऊपर नीचे स्क्रैच है, लेकिन उसके ऊपर हल्की सी कलम लगाई गई है। बाकी जो इसका डोर है वो हमें ठीक हालत में मिल रहा है। इसी तरह जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं रियर टायर्स। जैसा कि हमने देखा इसका राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो गाड़ी में टायर आपको ठीक मिल रहे हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी जो इसका बैक साइड का फाइंडर है, बैक साइड के फेंडर के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि एक हल्की सी 1-2 जगह पर कोई लकीर है, नहीं तो ये भी हमें ठीक मिल रहा है। इसी तरह मैं आपको बता चुका हूं कि गाड़ी के फ्रंट एंड रियर बम्पर्स रीपेंट हैं, लेकिन पूरे रीपेंट नहीं है, कुछ जगहों पर स्क्रैचेस की वजह से इस गाड़ी को रीपेंट किया गया है। सो फ्रेंड इस गाड़ी की पूरी आप एक बार देख सकते हो। इसकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड गाड़ी की हमें ठीक मिल रही है, सिवाय इस जगह के यहाँ पर आपको आई थिंक नजर आ रहा होगा एक स्क्रैच है गाड़ी के ऊपर। तो अब जो हम इस गाड़ी का देख लेते हैं रूफ। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी का आप लोग देख सकते हो और आपको नजर भी आ रहा होगा कि आज मैं गांव में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपने घर आया था, तो साथ तो हमारे एक हैं दोस्त में उनके पास आया, तो ये गाड़ी मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इसका रिव्यू करूँ। तो ये इसका आप जो है रूफ देख सकते हो, रूफ गाड़ी का ठीक है और इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिल जाएगा जो कि है कंपनी फिटेड। फ्रेंड ये इस SR सिलोन का आप लोग देख सकते हो, इसका इंजन शाइनिंग गाड़ी की हमें मिल रही है काफ़ी अच्छी। अंदर से आप देख सकते हो गाड़ी का जो इंजन है ज़बरदस्त, गाड़ी के अंदर से इंजन कंडीशन हमें मिल रही है। इसमें जो इंजन है ये आपको मिलेगा 2000 सीसी में अपना डीजल में, और अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये तकरीबन 12 और 14 हमें माइलेज देती है। 12 देती है सिटी एरिया में और 13 से 14 ये माइलेज हमें प्रोवाइड करती है लॉन्ग पे। अंदर से गाड़ी का जो इंजन है काफ़ी अच्छी शाइनिंग है गाड़ी के इंजन की। 2009 मॉडल है और गाड़ी यूज़ हो चुकी है तकरीबन 9 साल। और 9 साल में मैं आपको बताता रहता हूँ हमारे इलाके में जो लोग हैं ये गाड़ियों और ट्रैक्टर्स की काफ़ी केयर करते हैं और यहाँ पर आपको एक अच्छी नीट एंड क्लीन गाड़ी मिल सकती है। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी का इंजन था, इंजन में कोई
कोई जगह ऐसी नहीं है जिसको मैं जो है बैड बयान कर सकूँ। हाँ, आई थिंक यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इसका एल कैलेंडर है, इसके ऊपर जो है ये थोड़ा सा इसको कलर किया गया, बाकी इसका एल कैलेंडर भी ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं इन पे गाड़ी की मार्केट काम नहीं होती। गाड़ी के अंदर से आप बोनेट देख सकते हो, अंदर से गाड़ी का बोनेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो अब हम गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक स्पेस। सो फ्रेंड, इन सीडान में खैर हमें ट्रंक स्पेस तो काफ़ी लार्ज मिल जाता है। और अब हम इसका 5वां टायर देख लेते हैं इस गाड़ी का। सो अब जो है हम इसका 5वां टायर देखते हैं। यार आप लोगों ने फैसला खुद करना है। गाड़ी के 5वें टायर वाला एरिया आप लोग देखें, ये अखबार को मजीद ऊपर उठा लें तो ये इसका 5वें टायर वाला एरिया आप लोग देख सकते हो। किनारियों से कलर उतरा हुआ है, जो कि आपको 2018 मॉडल की गाड़ियों में भी नजर आएगा कि किनारियों से कलर उतर जाता है। ये ऊपर जो गत्ता शरीफ पड़ा है, ये इसके कमाल होते हैं, लोग रख तो देते हैं लेकिन ये किनारियों से कलर जो होता है उतारता रहता है। 5वें टायर की पोजीशन है ठीक। गाड़ी की ट्रंक अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हल्का सा किनारियों से कलर उतरा हुआ है। अब जो है हम इसकी ये ट्रंक की बैक साइड की सील्स वगैरह देख लेते हैं। अंदर से आप देख सकते हैं कलर शाइनिंग हर चीज हमें मिली। ओके, अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। सो फ्रेंड, इसमें आपको ये की मिल जाती है जिसके ऊपर आपको रिमोट के नजर आ रहे होंगे बटन, जिससे आप इसके अलार्म लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो अब जो हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। सो फ्रेंड, ये इस गाड़ी का आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड गाड़ी का है बहुत ही नीट एंड क्लीन। जब गाड़ी बाहर से नीट एंड क्लीन है, ज़ाहिर है गाड़ी का डैशबोर्ड भी आपको काफी प्यारा मिलेगा। तो अब जो है मैं गाड़ी के अंदर जाता हूं और हम मजीद इसकी कुछ चीजें देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूं और आप लोगों ने खुद फैसला करना है। गाड़ी का आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो और अब जो है मेरा कैमरा मैंने चेंज किया है तो मैं मुतमिन हूं कि यार कैमरे का रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो क्वालिटी मिले। तो आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, कहीं से कोई हल्का सा भी ना तो स्क्रैच है। ये इस गाड़ी के आप जो है मीटर्स देख सकते हैं। गाड़ी में टॉप स्पीड आपको मिलेगी 240 की और साथ में आपको मिल जाता है आरपीएम मीटर। हम गाड़ी का इंटीरियर देख लें, मैं गाड़ी को स्टार्ट भी करूंगा। तो ये इस गाड़ी का आप देख सकते हो व्हील स्टीयरिंग। मैं थोड़ा सो फ्रेंड, ये इस गाड़ी का आप लोग जो है व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। व्हील स्टीयरिंग भी गाड़ी का हमें प्यारा मिल रहा है। सिंपल मल्टीमीडिया इसमें आपको मिलने वाला है, कोई डीवीडी या बैक कैमरा इसमें आपको नहीं मिलने वाला। इसमें आपको 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर जो है वुड इंटीरियर यूज किया गया। डोर्स के अंदर भी आपको एनी डोर्स के अंदर पावर विंडो के बटन के ऊपर वुड इंटीरियर मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो है फ्रंट साइड में जो लेफ्ट साइड में अंदर से डोर आप देख सकते हो, पावर विंडो एनी डोर के ऊपर आपको मिल रही है और एनी डोर के ऊपर ये आपको ये वुड इंटीरियर भी नजर आ रहा होगा। तो अब जो है हम इसके ये पावर विंडो वाले बटन देख लेते हैं। सो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं इसके पावर विंडो वाले बटन और अंदर से जो इसका डोर है ये भी हमें ठीक मिल रहा है। एनी डोर्स के अंदर आपको इसमें स्पीकर नहीं, सॉरी एनी डोर्स के ऊपर नहीं बल्कि फ्रंट के दोनों डोर्स के ऊपर आपको मल्टीमीडिया के लिए मिल जाएंगे स्पीकर। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं रूफ। गाड़ी का रूफ बहुत ही शानदार नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर गाड़ी में आपको सन रूफ भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 लैंप्स इस गाड़ी में मिल जाएंगे, ये आपको नजर आ रहे होंगे। 2 लैंप्स इसकी कैबिन में आपको मिल जाते हैं और एक लैंप्स आपको नजर आ बिल्कुल बिटवीन में आपको मिल जाता है। तो मैं इनको ऑफ कर देता हूं। गाड़ी की जो रूफ पोशिंग है, क्या ही शानदार रूफ पोशिंग है इस गाड़ी की, बहुत ही प्यारी रूफ पोशिंग है, कहीं से मैली नहीं है। सीट आप देख सकते हैं, सीट के ऊपर जो है ये पोशिंग की गई, जिसको मैं टोटली करता हूँ डिसलाइक। लेकिन नीचे जो इसके कवर पड़े हैं उनकी पोजीशन काफी अच्छी है। ये इसकी बैक सीट आप देख सकते हो। तो अब जो है हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस गाड़ी में आपको एबीएस ब्रेक, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, उसके बाद जो है पावर लॉकिंग जैसे स्टीयरिंग पावर लॉक भी जैसे फीचर्स भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो अब जो हम गाड़ी की माइलेज भी चेक कर लेते हैं और हम गाड़ी की स्टार्टिंग भी चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड, मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। इस गाड़ी की जो माइलेज है हम वो चेक कर लेते हैं कि इस गाड़ी पे कितनी ड्राइव हो चुकी है। 1,41,838 किलोमीटर ये इस गाड़ी की माइलेज है, जो कि रियल माइलेज है। ये आरपीएम मीटर और साउंड गाड़ी का आप सुन सकते हो, ये गाड़ी का आरपीएम मीटर हो गया। तो ये गाड़ी थी। गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मौके पर अवेलेबल हैं। गाड़ी की जो जो चीज़ें थी, बिलीव मी कि वाकई गाड़ी की 1,41,000 माइलेज है। लेकिन लगता नहीं है कि इस गाड़ी पे अगर ये किसी ऐसे बंदे के पास होती जो उस्ताद लोग हैं तो वो इसका अगर 50-60 हज़ार के ऊपर भी इसका जो है मीटर रीडिंग कर देते तो मेरे नहीं ख्याल कि इसका पता चलता
चलता है कि ये गाड़ी जो है बिल्कुल गाड़ी को बड़े एहतियात से यूज किया गया है। सो इस गाड़ी की जो ऑनर की डिमांड है, मेरी तो गाड़ी नहीं है, मैं तो गांव में आया हुआ था तो गाड़ी अच्छी थी, मैंने कहा चलो लोग कहते हैं कि जवार भाई आप कोई जरा अच्छी नीट एंड क्लीन गाड़ियों का रिव्यू किया करें, तो इस गाड़ी के 14,50,000 रुपए इस गाड़ी के ऑनर की डिमांड है। 14,50,000। मैं गाड़ी को देख चुका हूं, गाड़ी अपनी मिसाल आप है, गाड़ी में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसपे मैं कोई एतराज लगा सकूं। अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? यार बहुत मेहनत लगती है एक रिव्यू करने पे। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिया करें। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाजत चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।